हेलो के प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज 10th लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और आज हम लोग जो कल हमने टॉपिक पढ़े थे लेक्चर नंबर 9 में, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या फिर कहिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हमने सब चीजें पढ़ी थी। और उसी के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था उसी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस उनका कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ईएमएफ क्या होता है, आपका टर्मिनल वोल्टेज या फिर सिंपली टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज कहें वो क्या होता है, दोनों का अलग अलग क्या रोल है, कैसे है, उन्हीं के ऊपर चाहिए आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू योर स्क्रीन। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है डिटरमाइन द करंट डिलीवर बाय द बैटरी। देखिए 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इससे बेसिक और क्या ही होगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताया नहीं है पर मान लेते हैं। तो कुछ नहीं है, V इक्वल टू आई आर आपको लगाना है। हमसे पूछा गया है करंट कितना होगा, तो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर R जो है 2 है, इक्वल टू आई आर में जो रेजिस्टेंस 2 है, एक कौन सा है, कितना है, एक है 1 ओम का और दूसरा है 9 ओम का। तो इट विल कम आउट टू बी, आई विल कम आउट टू बी V अपॉन 10। मतलब V कितना आपका V है 5 वोल्ट डिवाइड बाय 10, इट विल कम आउट टू बी 0.5। 0.5 एम्पीयर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 0.1 ओम एंड इट्स ईएमएफ इज 2 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। करंट इसमें से ड्रॉ हो रहा है, इसको चार्ज नहीं कर रहे हैं। अब पहले कोशिश क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए उसको डायग्राम बनाने के लिए। ये आपका माइनस, ये प्लस, ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम। 0.1 ओम, 2 वोल्ट की बैटरी है, ईएमएफ 2 वोल्ट है। ठीक है, मैंने करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, 2 एम्पीयर का करंट इसमें से ड्रॉ कर रहा है, इधर ही चल रहा होगा करंट। यस सर, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल आपका पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल कितना होता है, V इक्वल टू होता है जितनी उसकी ईएमएफ होती है माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, इतना ड्रॉप हो जाता है। तो ईएमएफ कितनी है, दे रखी है सर 2 वोल्ट। 2 माइनस करंट कितना है सर, 2 है ये भी। और आपका रेजिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे 0.1। तो 2 माइनस 0.2, इट विल कम आउट टू बी 1.8 वोल्ट। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आपका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन कह रहा है मैंने सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम रेजिस्टेंस। तो सेल है, कैसे समझ लीजिए, ये लो 1 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड टू 1 ओम रेजिस्टेंस, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का और इसकी ईएमएफ ई मान लेते हैं। ठीक है, ओके, ये कनेक्ट हुआ है किससे, 1 ओम के रेजिस्टेंस से। ये रहा आपका 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, ठीक है, 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करती है। 1 एम्पियर करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, आप कहेंगे 1 एम्पियर, जब आपकी 1 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, ओके, व्हेन 3 ओम रेजिस्टेंस इशूड देन द करंट बिकम 0.5। अगर यहाँ पर आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, इसी में इसको हटा करके यहाँ पर 3 ओम कनेक्ट कर दें, तो हम देखते हैं कि आपका कितना करंट जा रहा है, 0.5 जा रहा है। तो हमसे पूछा गया था देन इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेलेज, इसमें आपकी ईएमएफ भी पूछी जा सकती थी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया। चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमें पता है करंट इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे सर करंट कैसे कैसे कर सकते हैं, करंट इक्वल टू कितना होगा। हाँ जी, तो करंट विल बी इक्वल टू, या पे ये V इक्वल टू आई आर होता है, तो ईएमएफ कितना रहेगा, ड्रॉप होगी एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस में और जो बाहर रेजिस्टेंस है उसके अंदर। तो पहला जो केस लिया है, पहली जो हमने सिचुएशन ली है, उसमें क्या हुआ है, ईएमएफ के बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं गया सर। तो ईएमएफ कितनी, ई ही लिख लीजिए। करंट कितना जा रहा है, 1 ओम जा रहा है। कब, इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है कितना, 1 ओम। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ईएमएफ आपकी बैटरी तो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5। इंटरनल रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगा और बाहर आपने रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट कर दिया, 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो, आर कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आप चाहें दोनों को। देखिए दोनों को या तो इक्वेट कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। मैं इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है तो इक्वेट कर दिया 1/8 तो आपका 1 इंटू आर प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं। 0.5 आर अंदर प्लस 0.5 इंटू 3, इट विल कम आउट टू बी 1.5। एग्री, बिल्कुल सर। तो 0.5 आर, तो इधर ले जाइए, आर माइनस 0.5 आर विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1। तो r minus 0.5, it will be 0.5 r। एक में से आधा गया, आधी बचता, it will be equal to 0.5।
0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, तो आर कितना बचा, आर विल कम आउट टू 1। आपका ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, बच्चा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्किट शोइंग द फिगर, या कुछ फिगर दे रखा है। E1 की वैल्यू 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट, E2 की वैल्यू 2 वोल्ट है एंड E1 की वैल्यू 1 वोल्ट है। देखिए दोनों, सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही तरफ है, अच्छी बात ये है, सबके नेगेटिव टर्मिनल एक ही तरफ। ठीक, यस सर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, ओके सर। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं ए और बी के बीच में। पहले जरा ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, ईएमएफ कितनी होगी। तो बालक, हमारी जो ईएमएफ होने वाली है वो कितनी होने वाली, मैंने आपको बताया था। ये कैसा कॉम्बिनेशन, दिस इज सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके क्या कंडीशन होती है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आप कहेंगे सर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। तीन ही सेल हैं, बिल्कुल सर। अच्छी बात ये है R1 R2 R3 की सारे 1 1 हो। तो इससे पहले हम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो आपको पता है ये पैरेलल में है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। इसकी करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको फंडा बता ही रखा है। 3 अपॉन 1 मतलब आर इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 1/3। ठीक, मैंने आपको सीधा फंडा बता रखा। आपको क्या करना, अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो एक ब्रांच को उठाइए, उसको नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड करिए। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस उठाइए और नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड करिए। एक का कितना रेजिस्टेंस था, 1 ओम, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है 3, तो 1/3 विल बी आंसर। ठीक है, देखते हैं। तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 1/3, या फिर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट को आप 3 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर 1/3 यानी कि 3 ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, विल बी इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस E2 कितना है, आप कहेंगे सर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस E3 कितना है, आप कहेंगे 1 डिवाइड बाई 1। तो 3 टाइम्स E equivalent will be equal to 3 plus 2 plus 1, it will be equal to 6 and E equivalent will come out to be आपका 3 2 जा 6 मतलब 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बस हमसे यही पूछा गया है कि व्हाट इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट इज नॉट फ्लोइंग राइट नाउ। करंट ए से बी के बीच में करंट फ्लो हो सकता है, इन सर्किटरी में अंदर घूम रहा हो करंट, नो डाउट, इनमें घूम सकता है, नो प्रॉब्लम। बट अभी सर्किट ए से बी के बीच में कुछ नहीं घूम रहा है, तो करंट नहीं। तो इनका जो इंटरनल ड्रॉप अगर जो लेंगे आप, जो आर इक्विवेलेंट का अक्रॉस रेजिस्टेंस है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। गेट योर पॉइंट। कुल मिलाकर मतलब ये है, इस आप सर्किट डायग्राम का आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ। इसका ये 2 वोल्ट की बैटरी है और आपका आर इक्विवेलेंट कितना था 1/3 ओम। ठीक है, ए और बी के बीच सर्किट में कहीं सर्किट कंप्लीट है पूरा, आंसर नहीं, तो कोई करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितना यहाँ पर बैटरी का यूनिट वही ए और बी के क्रॉस होगा, तो 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 3 identical cell, these are connected in series such that negative terminal of one cell is connected to the positive terminal। नेगेटिव टर्मिनल आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना डायग्राम ड्रॉ करते हुए। ऐसे अगर सेल है आपकी तो इंटररेजिस्टेंस भी है इनका, तो दूसरी सेल आपकी नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर आपका ऐसा। ठीक है, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इनका ईएमएफ ई है को मिला के आर भी लिख देते हैं। इसका मतलब वही होता है, इंटररेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अभी इनका कितना ईएमएफ रहेगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना रहेगा इस केस में, तो E प्लस ई सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट अभी फिलहाल तो 3E है। बट हमसे ये थोड़ी ना पूछा है, ये थोड़ा पूछा बेटा हमसे पूछा है पोलैरिटी ऑफ वन सच सेल इज रिवर्स। अगर किसी एक सेल की पोलैरिटी बदल दें, द इक्विवेलेंट ईएमएफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब पूछा है मतलब इसमें से एक की पोलैरिटी बदल दीजिए, बाकी दोनों को ऐसे रहने दीजिए, किसी भी एक की पोलैरिटी दीजिए, ये ऐसे रख दीजिए, ये आपका ऐसे रख दीजिए, अगले वाले की पोलैरिटी में बदल देता हूँ। ठीक है, इसकी पोलैरिटी यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया। सबकी ईएमएफ ई और आर, ईएमएफ ई और आर, ईएमएफ ई और आर, वही कहानी है। ठीक है, ओके सर जी। आप पूछा है द पोलैरिटी ऑफ सच, आप पूछा ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो बालक इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसमें एक जो है दूसरे को अपोज कर रही है, ये वाले ठीक है प्लस ई, अगर आप इस डायरेक्शन को लेकर चल रहे हैं पॉजिटिव, ये भी प्लस ई, ये क्या होगा माइनस ई रहेगा। तो इक्विवेलेंट से ये माइनस प्लस कैंसिल, तो बचा कितना ईएमएफ, यानी कि ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी ई। क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ें फिर आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन एचसी वर्मा से है, कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। आप क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए चीजें समझनी आसान हो जाएंगी थोड़ी सी। तो 6 वोल्ट का ईएमएफ है, ठीक है, जैसा आप इधर भी बनाना चाहें, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ड्रॉप्स टू 5.8 हो जाता है। कब? When connected across the external resistor, कोई अलग से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रखा है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, R मान लेते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। 6 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। तो अगर हम इसमें से करंट देखिए, मतलब कुल मिलाकर के बात यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में, यही है बैटरी के टर्मिनल ए और बी, क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बनाया है 1 ओम, ये तो अंदर है बैटरी के, ठीक है। जब तक आपका करंट ड्रॉ नहीं हो रहा था तो क्या बोलते हैं उसको, ईएमएफ बोलते हैं। जब करंट ड्रॉ होने लगता है, जब उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बचता है उसको बोलते हैं आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ईएमएफ कितना है 6 और ये कितना है आपका 5.8। कुछ करंट मतलब जा रहा है, करंट की वजह से मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट में आपका रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जाता है। तो देखते हैं बेटा, करंट हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास 5.8 है। हमें पता है V इक्वल टू होता है ईएमएफ माइनस आई, यही होता है E माइनस आई स्मॉल रेजिस्टेंस का, यही रहता है। एग्री? हाँ सर, V है मेरे पास, आंसर आपका यस है सर। हमारे पास E है हमारे पास, आंसर यस। हमारे पास I है नहीं सर, क्या स्मॉल r है हमारे पास, आंसर यस। तो स्मॉल कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो इसमें ये भी पूछा जाता था ऑब्वियसली, इसमें आपसे सॉरी स्मॉल r तो है हमारे पास, हमें I कैलकुलेट कर लेते हैं। हमसे करंट भी पूछा जाता था क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका IR विल बी इक्वल टू E माइनस V और आपका I विल कम आउट टू बी E माइनस V अपॉन स्मॉल r। तो E कितना है 6, V कितना है 5.8 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना आप कहेंगे सर 1 ओम। तो कितना आ गया आपका 5.8 0.2, ठीक। तो करंट आपका फ्लो हो रहा है 0.2। कितने वोल्ट की बैटरी आपकी 6 वोल्ट की, रेजिस्टेंस दूसरा पता नहीं। अब हमको पता है V इक्वल टू होता है ओम्स लॉ से IR। IR किसके लगा रहा हूँ, पूरे सर्किट के लिए लगा रहा हूँ मैं, तो I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। इट विल बी इक्वल टू V, मतलब यहाँ पर क्या है, V आपका पूरा का पूरा पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज। इसी में तो ड्रॉप हो रहा है कि बैटरी क्या होती है, कुछ ड्रॉप इसका यहाँ पर होगा, कुछ बचा कुछ ड्रॉप यहाँ पर होगा, ठीक है। ओके सर, तो V मुझे पता है कितना है 6 वोल्ट की बैटरी है। अब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा सर, ये तो V था वो तो V था, ये इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना प्लीज, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। E कौन सा है V कौन सा है, आप चाहो तो इसको E लिख सकते हो, E will be equal to this। समझ में आ रही है बात? ओके सर जी। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए मैं कई सारे मेथड बताता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगा वैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये 6 आपका, I आपका कितना है आपका आंसर 0.2, स्मॉल रेजिस्टेंस आपको पता है 1 है, कैपिटल R आपको कैलकुलेट करना है। इसको ऊपर टर्म पुट्टा कीजिए 230, तो स्मॉल r विल कम आउट टू बी 30, ये जरा का माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 29 ओम। चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, या फिर आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में, कि वो भी A और B है, ये भी A और B ही है ऑब्वियसली, इनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप पता है, आप कहेंगे सर कितना है, आप कहेंगे सर 5.8 इक्वल टू होता है I इंटू कैपिटल R। भाई यहाँ पर जितना करंट जा रहा है, करंट इधर से अपोजिट इधर से आ रहा है करंट आपका, जितना है A और B के बीच पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा, V इक्वल टू IR होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, तो I आपके पास है कितना है 5.8 विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू R, ये इसको पट्टम पुट्टा कीजिए, यहाँ से भी आपका 29 ही आंसर आ रहा होगा। आप किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 29 इज द करेक्ट आंसर। गेट योर पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। चलिए अब इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखना है तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज such that negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the next one। ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत सारी सेल्स है, आपने कनेक्ट कर दी है और इस तरह कनेक्ट किए हैं कि एक का जो such that the negative terminal of one cell is connected to the positive, अगर नेगेटिव एक का दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये दूसरे को सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। मतलब सिंपली उनका एडिशन हो जाएगा, कोई इसको अपोज नहीं कर रही होगी, ऐसी कुछ कहानी होगी। एग्री? यस सर। इसी तरह से एन सेल है, यहाँ तक आगे एन सेल्स। अच्छा, इफ वन ऑफ द सेल, आगे कह रहा है इफ वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट वन, अगर इनमें से एक सेल को कनेक्ट कर दिया है, मतलब कैसा, वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, मतलब किसी भी एक सेल को उठा करके आपने
पलट के रख दिया है। समझ में आया क्या कह रहा है? पॉजिटिव को मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया एक सेल को, ठीक है। ओके ओके, नहीं गड़बड़ मतलब बोल दिया मैंने, आई रिपीट, आर कनेक्टेड सच दैट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, तो सबके लिए है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो सही है, यहां तक की कहानी चुका। अब आगे आ रहा है, इफ पोलैरिटी ऑफ वन सेल इज रिवर्स देन द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अभी अगर इनकी पोलैरिटी अगर आपकी ऐसी थी जैसे अभी दिखा रखा आपको, तो इनकी आपके इक्विवेलेंट कितना आता, तो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आती Ne, एक की E है, एक की E है, एक की E, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ R, इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसे ही होते तो N नहीं आता, तब आपका आंसर आता A, अगर ये ऐसी होती। लेकिन इसने क्या कहा, पोलैरिटी ऑफ वन सच सेल इज रिवर्स्ड, एक की पोलैरिटी बदल दी है, किसी भी एक की पोलैरिटी मैंने बदल दी है। अब क्या कर दिया है, इसका इधर कर दिया है आपका A, इधर से आइए, इधर कनेक्ट कर दिया आपका पॉजिटिव, इधर कर दिया आपका नेगेटिव, पोलैरिटी बदल गई है भाई। इनका एक पॉजिटिव था, राइट साइड पॉजिटिव था, राइट साइड पॉजिटिव था, राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पलट गई। अच्छा, अब पूछा इसके ना अब इक्विवेलेंट क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा एक में गड़बड़ है तो उठा करके आंसर कर देते हैं बी, जो कि गलत है। सोचते हैं बच्चे कि अच्छा एक की तो गड़बड़ हुई है, तो जितनी पहले 10 थी तो 10 में से 9 हो गई। ऐसा नहीं है, बात समझिए क्यों। अभी जो राइट की तरफ, इधर की तरफ जो है, एग्जांपल समझेंगे तो आसान समझ में आएगा। अभी सपोज करो इनका सबकी 1-1 वोल्ट की थी, और जब तक पोलैरिटी नहीं बदली थी, यहाँ जो कहानी थी, तब कितना था, 10 वोल्ट था। तो आपने क्या किया है, एक बैटरी को उठा करके उल्टा कर दिया है, उसकी पोलैरिटी बदल दी है। अब आगे की तरफ जो सपोर्ट करनी, जो राइट की तरफ करंट भेज रही थी, वो कितनी बची सर, पहले 10 थी, एक कम हो गई, कितनी हो गई, 9। आगे की तरफ जो करंट भेज रही थी वो कितनी हो गई है, 9 हो गई है। समझ में आ रही है बात? यस सर। और साथ में आपने जिसको पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी बदली है, जिसको पलट के रखा है, वो क्या करेगी, इसको अपोज भी कर रही होगी। समझ में आई सर बात क्या कहते हैं? वो जो आपने रखी है पहले जो भी थी हमारी, आगे की तरफ कितनी थी, Ne थी आगे, Ne आगे की तरफ थी, यस सर, Ne था, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ नहीं आ रहा। अब क्या हुआ है, एक इसको अपोज करने लगी है, ठीक है, और साथ में यहाँ जो इसको सपोर्ट कर रहा था, ये भी तो घट गई है, कि कितनी हो गई है, N-1। गेटिंग अ पॉइंट सर? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ई कॉमन ले लीजिए, N-2। भाई आपने एक बैटरी हटा ली, 10 वोल्ट था, 10 में से 10 बैटरी थी, 1-1 वोल्ट की थी, उनमें से आपने 1 वोल्ट हटा लिया, एक बैटरी हटा ली, मतलब 1 वोल्ट कम कर लिया। समझिए इस चीज को, 10 बैटरी थी, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, सारा करंट इधर भेज रही थी, आपने उसमें से एक बैटरी को हटा दिया, कितना बचा वोल्टेज, अभी 9, उस बैटरी को पलट के रख दिया। तो अब क्या करेगा, वो एक बैटरी को कैंसिल आउट करेगा, अपोज करेगा उसको, तो 10 में से कितनों को खत्म हुई कहानी भाई, एक बैटरी तो आपकी अपोज कर रही है, उसको अपोज करने के लिए एक और चाहिए, जिससे उनका बैलेंस जो है 0 हो जाए। एक इधर की तरफ जोड़ लगा रही है, एक इधर की तरफ लगा रही है, इन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब आपकी इफेक्टिव कितनी बची जो इधर जा रही है, 8। समझ में आ गई बात? आप 10 बच्चे थे, एक तरफ फोर्स लगा रहे थे, ऐसे समझिए 10 लोग थे, आप एक तरफ फोर्स लगा रहे थे, एक ही तरफ, आप में से एक कहा मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, मैंने लगा उसके पास फोर्स, वो इधर आके इधर चल रहे हैं, वो अपोज करने लगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, 1 न्यूटन तो हटा वहां से, कितना हो गया, 9, और वो जाके अपोज भी कर रहा है आपको इधर से इधर, तो 9 न्यूटन इधर और 1 न्यूटन इधर, तो कितना बचेगा, 8 न्यूटन। समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसा सही कुछ कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, तो N-2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा HC वर्मा से हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बैटरी ऑफ EF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम is being charged with a current of 5 ampere. What is the potential difference between the terminals of the battery? मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कोई बैटरी है, कोई सेल है, अगर ये चार्ज हो रही है, अगर आप इसको चार्ज कर रहे हो, तो आपका जनरली जो करंट होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन चार्जिंग के टाइम पर इसके अंदर एंटर हो रहा होता है। अगर यहाँ पर हमसे पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस पूछ ले जाता है बैटरी के अक्रॉस, तो प्यारा बच्चा यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो E+IR होता है। ठीक है, E कितना आप आंसर 2 वोल्ट EMF प्लस करंट कितना पास हो रहा है इससे 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना 0.10, तो आपका कितना होगा 2 + 0.5 = 2.5। अगर डिस्चार्ज हो रही होती तो पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स विल बी E-IR, लेकिन जब चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन एडजेसेंट सर्किट करंट फ्लोइंग इन 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम देखिए छुपा हुआ बैठा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा इधर। ठीक है, ओके, तो आपकी 3 अलग अलग सेल हैं,
तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा सकते हो, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपको सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हो, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये 12 और यहाँ पर 3, दूसरी 12, यहाँ पर 3, तीसरी 12, 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर आपका Q का रेजिस्टेंस। सबको आप इस तरह से अलग अलग और साथ में थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, आपको देखने में आसानी हो जाएगी चीजों। आप किसी ब्रांच को कहीं भी उठा के ला सकते हैं, आप इस सर्किट को ऐसे भी रीड्रॉ करके बना सकते हैं, ये सर्किट और वो सर्किट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 1 ओम देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आप बीच में फंसा हो तो बीच में रखना, आप इसको यहाँ पर उठा करके कहीं भी उठा के ले सकते हैं। पैरेलली कनेक्टेड है अभी भी, यस। तो आपका 1 ओम है, ये आपके 12 12 और 12 सारे 12 वोल्ट, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करने हैं। देख रहे हैं मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो इस पूरी की पूरी सेल को रिप्लेस करके एक बैटरी से या अलग अलग बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो एक बैटरी से, जो कि आपकी इक्विवेलेंट बैटरी है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, फॉर्मूला क्या, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट will be equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3, यही रहता है। बिल्कुल सर, एग्री। पहले तो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, इन तीनों ऊपर वाले हिस्से का देख लो जिसको मैंने सर्कल किया है, केवल मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने सर्कल किया है, या फिर मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ऊपर वाले हिस्से को देख रहा हूँ, इनको हटा करके मैं एक बैटरी से एक सेल से रिप्लेस कर दूंगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना देगा, तीनों की तीनों किस में है, पैरेलल में, तीनों का रेजिस्टेंस कितना है 3 3 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3/3 यानी 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 है, कितनी ब्रांच है 3, तो 3 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू 1 ओम। ठीक, ओके। अब जरा ई इक्विवेलेंट और देख लेते हैं। ई इक्विवेलेंट अपॉन 1 विल बी इक्वल टू कितना, 12/3 प्लस 12/3 प्लस 12/3, तो 3 चौक 12 और कितना 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ कितना जगह बना, मतलब इक्विवेलेंट विल कम आउट टू 12 वोल्ट। तो उसको सर्किट को पूरे को हटा करके आप इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। के लिए एक बैटरी लगाइए विच इज ऑफ 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट की है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे सर 1 ओम है, और इसको बाहर वाले एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए, जिसका ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट है ये आपका जो रखा हुआ है 1 ओम का। जो मैंने ऊपर ब्लू बॉक्स में क्लोज किया है, ये आपका 12 वोल्ट और 1 ओम से रेजिस्टेंस को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी आपका 1 ओम है। बस तो हो चुका क्वेश्चन। पूछा क्या है इसने, पूछा करंट कितना, तो करंट विल बी इक्वल टोटल ईएमएफ कितना बैटरी का 12 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 2, इट विल कम आउट टू बी 12 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 6 एम्पीयर इज द करेक्ट आंसर। 6 एम्पीयर इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन डी फॉर दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करंट इन 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम का जो रजिस्टर है ये रहा, इसमें आपको करंट बताना। देखो ऊपर वाली जो दो सेल हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ये कैसी हैं, आपकी कनेक्टेड है पैरेलल में, तो हमें पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, पैरेलल आपका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से। बिल्कुल सर, पैरेलल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, बच्चे मिस नहीं कर देना कि इस वैल्यू को निकालो हो जाओ, R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई भी करना है, इसलिए R इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट कितना, दो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, तो दो पैरेलल में तो क्या करते हैं आप 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3, तो कितना हो जाएगा 18/9 इक्वल टू 2 ओम। इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आपका 2 ओम। अच्छा इक्विवेलेंट वापस आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर, इक्विवेलेंट कितना पता नहीं सर, कैलकुलेट करना, डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 2 will be equal to E1 upon R1 कितना है 30 वोल्ट डिवाइड बाय आपका 6 प्लस 6 वोल्ट डिवाइड बाय 3, तो 6 5 से ये 5 होगा और ये आपका 2 होगा, 5 + 2 will be equal to 7, आपका E equivalent will come out to be 7 × 2 will be 14 वोल्ट will come out E equivalent। ठीक है, हमारा इक्विवेलेंट। अब इस पूरे सर्किट को मैं रिप्लेस करके फिर से ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। आपका एक सेल है और देखिए दोनों के डायरेक्शन सेम है, इधर प्लस है, मतलब दोनों में इधर ही प्लस है, एक ही तरफ प्लस है इनके, इसका इधर प्लस है, इसका इधर प्लस है, इधर माइनस इधर माइनस, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक, तो ये आपकी बैटरी कितने वोल्ट की, 14 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इनका 2 ओम। एग्री, यस सर। और बाहर जाके कनेक्ट हो रहे हैं दूसरे रेजिस्टेंस से विच इज ऑफ 5 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस। एग्री, आप पूरी तरह एग्री सर। बस हमें क्या कैलकुलेट करना, फाइंड दी करंट करना था। करंट विल बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितनी है 14 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 5 should come out to 14/7 which will be 2 एम्पीयर, मींस
आपका बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी बुक एचसी वर्मा से कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी है, नहीं है आपको दे रखा है 6 वोल्ट इज 7.2 वोल्ट। 7.2 वोल्ट व्हेन इट इज बीइंग चार्ज। आपको पता है चार्जिंग के टाइम पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है घटने की जगह। ठीक, ये 6 है, इससे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बाय अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट कैसा आ रहा होगा, खुद से सोचिए आप मेरे बताने से पहले। तो करंट इसके अंदर एंटर हो रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर होगा। जनरली पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के चलता है जब करंट ड्रॉ होता है बैटरी से, लेकिन जब चार्जिंग होती है तो पॉजिटिव टर्मिनल एंटर करता है। तो आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाता है ड्यूरिंग चार्जिंग E प्लस आई आर हो जाता है। ये आपको दिया है कितना है 7.2 है, इक्वल टू 6 प्लस करंट कितना है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस में पता नहीं है, तो 7.2 minus 6 it will come out to be 1.2 divided by 2 will be equal to आपका R, तो R will come out to be 0.6 ohm। yes the correct answer। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये दो क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट शोन द फिगर बिलो। फर्स्ट वाला देख रहे हैं, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ। द सेल्स E1 and E2 have 4 and 8 वोल्ट। ये आपके 4 वोल्ट है और इनका इंटरवल 0.5 है। 8 वोल्ट है, इनका इंटरवल 1 ओम। ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1 एंड E2। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है। पहले तो ये जो सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। ये देखिए 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9 2 ओम। इनको हटा करके दोनों को एक 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर इन दोनों को ऊपर वाले को हटा करके यहाँ पर 2 ओम, इसको भी हटा दीजिए, नीचे वाले को हटा दीजिए, यहाँ पे बीच में 2 ओम से रिप्लेस कर लीजिए। 2 ओम, ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम कैसे सीरीज में, और ये भी इसके सीरीज में। तो 2 + 2 4 + 2 6.5। इसको मैं दोबारा सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपका सर्किट अभी कैसा हो रहा होगा, ऐसा कुछ। बैटरी की पोलरिटीज का भी ध्यान देना जरा, भूल नहीं जाना है पोलरिटीज को। तो आप सिंपली इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं 6.5 से। समझ में आ गया कैसे, मेरे ख्याल से बात समझ में। ये आपका 2, ये आपका 2.5, 2 + 2.5 और आपका ये रहा 2.5, कितना 4.5 + 2 6.5। बैटरी पोलरिटी इस वाले का पॉजिटिव इधर है 4 वोल्ट वाली, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। दूसरे वाली 8 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, और बैटरी पोलरिटी इधर है। मतलब ये वाली कहेगी 8 वोल्ट वाली कहेगी करंट को इधर ले जाने के लिए, 4 वोल्ट कहेगी इसके अपोजिट। तो चलेगी किसकी, कौन ज्यादा मजबूत है वो बैटरी। आप कहेंगे सर 4 वोल्ट वाली 8 वोल्ट वाली ज्यादा मजबूत है, तो करंट तो चलेगा ऐसे ही, करंट विल गो लाइक दिस। ठीक है, करंट तो आपका ऐसे रोटेट होगा इसके 8 वोल्ट वाले के हिसाब से। कैसे कनेक्टेड है, आप कहेंगे सर सीरीज में कनेक्टेड है। एग्री, हाँ बिल्कुल सर एग्री, सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं इनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल आप कहें तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ सर कर लीजिए। सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है, नेट पोटेंशियल नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, सिंपली ऐड कर दो सर इनको। लेकिन ऐड करने के लिए भी कहानी क्या हो रही होगी, ई इक्विवेलेंट कितना हो रहा होगा सर, E1 + E2 होता है, लेकिन पोलरिटी अपोजिट है तो 8 - 4 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। नेट पोटेंशियल आपका 4 वोल्ट होगा। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें आर इक्विवेलेंट की, सीरीज में है, उनका डायरेक्शन से कोई लेन देन होता नहीं, तो 1 + 0.5 विल बी इक्वल टू 1.5। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R + R इट विल कम आउट टू बी 6.5, तो इसका था, और 1.5 आ गया, 1.5 + 6.5 इट विल कम आउट टू बी 8। एग्री, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, करंट होगा टोटल आपका ईएमएफ कितना है 4 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना 1.5 + 6.5 का या फिर 8 का, तो कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 0.5 एम्प आपका करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। एग्री, यस सर। अब जरा ध्यान समझिए, जो पहली बैटरी है यानी कि जो 4 वोल्ट है, पहली जो सेल है बैटरी है 4 वोल्ट वाली, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर हो रहा है, देखिए ध्यान से। हाँ सर, तो ये क्या कहानी होगी, चार्जिंग वाली कहानी। तो जब अगर यानी कि आपकी सेल E1 इज चार्जिंग, सेल E1 इज चार्जिंग, ये आपकी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना जो V विल बी इक्वल टू E + IR। तो पोटेंशियल ड्रॉप EF कितना है इसका 4 वोल्ट, प्लस करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.5, इंटर रेजिस्टेंस कितना है 0.5, दोनों यही है। यस सर, तो बेटा आपका 4 + 5 आ जाए 25, 4 पॉइंट आपका 25 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर।
किसके लिए? आपका V1 पहले वाली बैटरी के अप्रोच जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इट विल बी, या टर्मिनल पोटेंशियल जो है कितना 4.25। एग्री? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप एग्री हो, उसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। दूसरी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो डिस्चार्ज ही हो रही है, तो उसके लिए आपका पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल कितना रहेगा? आप कहेंगे V2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस I2R2। I2 के I तो सेम ही फ्लो हो रहा है, IR2, तो इतना इसका EF कितना? आप कहेंगे 8 है सर। करंट कितना? 0.5। रेजिस्टेंस कितना? आप कहेंगे सर 1। तो 8 माइनस 0.5 विच विल कम आउट टू बी 7.5। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से A4 एप्पल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, इनका अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल पूछा था, A4 एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, बहुत सारी सेल्स थी, उसका एक का नेगेटिव दूसरे से कनेक्टेड था, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड था, ऐसे कनेक्टेड थे, ऐसे कनेक्टेड थे। अब क्या हुआ? इफ पोलैरिटी ऑफ m सेल्स इज रिवर्स। अभी मैंने कुछ देर पहले इसी तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं। कितनों की? टोटल n थे, तो अभी स्टार्टिंग में कितना था इक्विवेलेंट आपका? इक्विवेलेंट कितना था आपका? होगा सर ne था। जब m को पलट दिया है तो क्या होगा? m तो हट ही गए उसमें से, n माइनस m तो बची ही सेल, साथ में उनको अपोज करने वाली भी कितनी होगी? कितनी? m। तो कितना हो जाएगा? n माइनस 2m इंटू। समझ में आई बात? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। और इसने पूछा क्या? देन द करंट इन द सर्किट डिवाइड बाय, देखिए आपकी पोलैरिटी बदले रेजिस्टेंस तो रुकावट है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस तो आपके सबके ऐड ही होंगे, NR रेजिस्टेंस ही रहेंगे। ठीक है, यस सर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? n माइनस 2m इंटू ई डिवाइड बाई NR, तो C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेटा आप सबको ये सब जो सेशन है अच्छा लगा होगा। ठीक, मेरे ख्याल से चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। दिस इज जगत जानी।